हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं 2 एग्जांपल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x दैट इज इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी, हमें ये गिवन है। y की वैल्यू भी ये हमें गिवन है और हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। टी की वैल्यू पाई बाय 4 होगी, तब हमने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सिंपली हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पहले निकालना है, पाई बाय 4 तो हम बाद में उसमें पुट कर ही देंगे। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट को क्लियर करने के बाद देन सेकंड पे आएंगे। तो फर्स्ट है एक्स दैट इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है। ये आपको एक्स की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप निकाल लो डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स हमें चाहिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू के लिए पहले हम डी एक्स ओवर डी टी निकाल लेते हैं, देन अगेन डी वाई ओवर डी टी निकाल लेंगे। उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, ऐसे ही करते होते हैं ना। तो ये डी टी कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमें पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी निकाल लेते हैं पहले। ए कॉन्स्टेंट है वो आ गया, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है तो ठीक है, प्लस अभी ये दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस हैं। तो हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन है टी, आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन टी दैट विल बी कोस टी प्लस साइन टी डेरिवेटिव ऑफ टी दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टी ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, ये कैंसिल आउट हो गए और आपके पास क्या बचा, ए टी कॉस टी, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी कॉस टी, इसको आप दे दीजिए नंबर 1। देन अब चेक करते हैं वाई की वैल्यू क्या है। वाई की वैल्यू है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी दैट विल बी इक्वल टू ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस। अब अगेन ये मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस हो गए, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये माइनस बाहर ही रहेगी। फर्स्ट फंक्शन टी डेरिवेटिव ऑफ कोस टी दैट विल बी माइनस साइन टी, ठीक है। और देन कोस टी डेरिवेटिव ऑफ टी दैट विल बी 1। तो ये आपका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कोस टी प्लस टी साइन टी माइनस कोस टी, क्लियर। कोस टी और कोस टी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ गया ए टी साइन टी। ये वैल्यू आ गई है डी वाई ओवर डी टी की, इसको आप दे दीजिए नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। अब डी वाई ओवर डी टी आपके पास क्या आया है, दिस इज ए टी साइन टी, ए टी साइन टी। और देन नेक्स्ट डी एक्स ओवर डी टी आपके पास क्या वैल्यू आई है, ए टी कॉस टी, यहाँ पे रख देंगे ए टी कॉस टी। ए टी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, साइन टी ओवर कोस टी, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टेंजेंट टी, ठीक है। टेंजेंट टी आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। पर आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू थी जो आपने पाई बाय 4 पे शो करनी थी। चेक कर लेते हैं, आपको वैल्यू चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पाई बाय 4 पे। तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे ये x नहीं है, t है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो आपके साथ t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर t और साथ में आप t का डेरिवेटिव कर दोगे dt ओवर dx। अब dt ओवर dx क्या है, बिकॉज dx ओवर dt तो आपने निकाला ही है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लीजिए, तो वो ए टी कॉस टी है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप सेकेंड स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, 1 ओवर कॉस स्क्वायर टी, और dt ओवर dx क्या हो गया फिर 1 ओवर ए टी कॉस टी
ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की, कहाँ पे चाहिए, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए। तो आप पाई बाई 4 पुट कर दो, पुट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्र पाई बाई 4 इंटू 1 ओवर ए इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉस टी, यानी कि कॉस पाई बाई 4। क्लियर हो गया। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए इंटू पाई बाई 4 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर हो गया। ये आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाइए। तो ये आपका बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई ए पाई। क्लियर। तो ये हो जाएगा जी आपका आंसर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपकी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या प्रूफ करना था, यस यहाँ पे हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। हमने वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये दोनों सेम एग्जाम्पल्स इसलिए मैंने साथ साथ ली हैं, बट इसको थोड़ा सॉल्व करने में डिफरेंट है। बट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे भी वही निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो ये हम लेके चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और हमने निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रूट एक्स, यही होता है। क्यों होता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप क्या लिखते हो, एक्स इज टू पावर 1/2, तो डेरिवेटिव में आपका क्या होता है 1 ओवर 2 आगे आ गया, एक्स की पावर के आगे 1/2 -1, तो ये -1/2 हो जाएगी। -1/2 का मतलब ये 1 ओवर 2 एक्स की पावर 1/2 यहाँ पे आ गई। क्लियर, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वैसे ही आपको याद होता है। और साथ में आपका डेरिवेटिव एक्स का वो तो 1 ही हो जाना, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। देन प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और अब वाई का डेरिवेटिव साथ में करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉन्स्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 ओवर 2 तो कॉमन ही चला जाएगा, वो 0 में ही चला जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, देन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। इसको आप दे दीजिए नंबर 1। अब हमें वैल्यू चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, तो इसी को हम दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब ये डिवाइड वाला फंक्शन हो गया। डिवाइड वाले में हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला फंक्शन और ये ऊपर वाला फंक्शन u ओवर v की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आता है v स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। इस तरह से करते हैं, तो मैं इसको जैसे याद रखती हूँ वैसे ही आपको बताती हूँ। इस तरह से नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ये माइनस आप कॉमन रख लो, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और उसके बाद वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर, वाई का डेरिवेटिव बोलना नहीं है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, डी वाई ओवर डी एक्स जरूरी लिखना है साथ में। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन यानी कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया दैट विल बी इक्वल टू, ये 1/2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ये निकाल देते हैं, और x यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपको बन जाएगा -1 ओवर 2x, अंदर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे आई थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट
तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, तो ये हमने एक्स यहाँ पे ये बाहर ले लिया हुआ है। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाई और ये वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास -1 ही बचेगा। ये आपके कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर 2x। तो ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये माइनस भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये माइनस कॉमन निकाल के बाहर वाले माइनस को ये पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पे आपका चल रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये देखिए हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन थी। इस सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्लियर होगी। तो यहाँ पे x की पावर क्या बन गई 3/2, 1 ओवर 2x रेज़ टू पावर, यहाँ पे ये पावर 1 है और इनकी पावर एडअप हो जाएंगी, तो ये बन जाएगी पावर 3/2। तो x की पावर क्या आ गई 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ये आपके पास आ गया जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू ए, बिकॉज हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, x इज इक्वल टू ए पे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2, ए की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 3/2 इंटू ए रेज़ टू पावर 1/2, ये आपकी ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी 1 ओवर 2 ए रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 ए। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस रोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।